हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं सुमित सर आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस पाथ एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित का 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय और उसका 8.1 प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब बारी है 8.3 प्रश्नावली की। जैसा कि हमने कहा था कि 8.3 प्रश्नावली दीपावली के बाद करेंगे, तो दीपावली का त्योहार भी अब जा चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने दीपावली के त्योहार को अच्छे से सुरक्षित ढंग से एंजॉय किया होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं 8.3 प्रश्नावली को। तो 8.3 प्रश्नावली को पढ़ने के पहले हम आपको कुछ बेसिक बताएंगे, कुछ फॉर्मूले बताएंगे। पहले उनको देखते हैं, उसके बाद इसका एक एक क्वेश्चन करते हैं। बेसिक बताने के बाद एक भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। लेकिन पहले हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक। तो चलिए देखते हैं। एक बात तो हम रिवाइज कर देते हैं व्युत्क्रम संबंध को, जो हमने आपको शायद पहली ही क्लास में आपको बताया था। त्रिकोणमिति 8.1 करने के पहले ही हम शायद आपको व्युत्क्रम संबंध बताए थे। व्युत्क्रम संबंध का मतलब क्या है, जैसे हम आपको बताए थे ये लाल बटे कक्का था, यहां साइन को रखे थे, यहां कॉस था, यहां टेन था, यहां कॉट था, यहां सेक था और यहां कॉसेक था। कॉसेक था। व्युत्क्रम संबंध में हम आपको ये बताए थे कि साइन, जैसे कोण ले लेते हैं थीटा, तो साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 में, देखो साइन थीटा का व्युत्क्रम चाहिए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 में कॉसेक थीटा। साइन थीटा क्या होगा, 1 में कॉसेक थीटा, तो ये हो जाता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 में कॉसेक थीटा। इसको बिल्कुल ध्यान देना है क्योंकि इस प्रश्नावली में इसका व्युत्क्रम संबंध का बहुत ही यूज है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना। ये क्या हो गया, साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 1 में कॉसेक थीटा। अब क्या चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा क्या होगा, 1 में सेक थीटा। कॉस के व्युत्क्रम में कौन है, सेक थीटा, ये हो जाएगा 1 में सेक थीटा। आगे टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा, 1 में कॉट थीटा, ये हो जाएगा 1 में कॉट थीटा। आगे अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अब नीचे आ जाते हैं कॉट के पास, तो कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 में टेन थीटा। साइन का कॉसेक, कॉसेक का क्या हो जाएगा साइन, कॉस का सेक, सेक का क्या हो जाएगा कॉस, टेन का कॉट और कॉट का क्या हो जाएगा टेन। ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। कॉट का निकलेगा कितना, 1 में टेन थीटा। अब कौन है, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 में कॉस थीटा। 1 में कितना हो गया, कॉस थीटा। अगला क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 में कॉसेक थीटा, 1 में साइन थीटा, तो ये हो गया 1 में साइन थीटा। तो ये आप लोगों को हम पहले भी बता चुके थे और आज फिर से हम एक बार इसको रिवाइज कर दिए हैं। तो ये रिवीजन हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं फिर। अब आती है अगली क्या, सर्वसम्मिका। क्या है, सर्वसम्मिकाएं कितनी होती हैं, 3 होती है। यहां से ध्यान से देखेंगे, तीनों को हम लिख रहे हैं। यहाँ पहला होती है सर्वसम्मिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। अगला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है, 1। अगला क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये कैसे होता है, ये कैसे होता है इसको हम एक आध दिन सॉल्व करेंगे, प्रूफ करके बताएंगे। फिलहाल अभी तो उतना टाइम नहीं है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन ले चुके हैं, तो पहले इसको हम आपको इतना बता दे रहे हैं जिससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल आपका क्वेश्चन रुकेगा नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। इसको ध्यान देना है। साइन स्क्वायर, एक फार्मूले की तरह ध्यान में रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये तीनों को क्या करना है, ध्यान देना है।
इसमें और हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर हमको ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पता है, अगर हमसे केवल कोई पूछ लिया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या चाहिए हमको, साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर हमको अकेले चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा अकेले हमको चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, उस साइड पक्षांतर करेंगे। तो देखिए क्या होता है, ये 1 पहले से ही है तो 1 यहां पर हम लिख देंगे। ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके साथ साथ अगर कोई साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो निकल गया साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमसे कोई पूछ लिया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा पूछ रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहीं रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड पक्षांतर करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखना है, साइन स्क्वायर थीटा को साइड पक्षांतर कर देना है। तो 1 है पहले से ही, अगर ये प्लस में है बराबर किस पार जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पहली सर्वसम्मिका थी और ये दूसरी है और ये क्या है, तीसरी है। तो पहली सर्वसम्मिका में ये पता चल गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आते हैं दूसरे पर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। इसको रख लीजिए इधर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर हमसे कोई पूछ लिया सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, क्या पूछ लिया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो सेक को हम यही रोकेंगे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को साइड पक्षांतर करेंगे। तो 1 ये पहले से ही है, 1 ये पहले से ही है तो इसको मैं ऐसे रख दिए। माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के उस पार जाएगा तो ये माइनस में है, उस पार जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको ध्यान देंगे, सेक स्क्वायर थीटा निकल गया। अगर हमसे कोई पूछ लिया टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। टेन स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं हमको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ किसमें है, माइनस में है। माइनस में दिख रहा होगा, ये टेन स्क्वायर थीटा किसमें है, माइनस में है। अगर इसको हमको प्लस में करना है तो इसको बराबर के हम उस पार ले जाएंगे। तो ये बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 1 इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा हुआ है। हम ये माइनस में इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में है, बराबर किस पार आएगा तो -1, बराबर किस पार है, इस पार आएगा तो -1 और ये माइनस में उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये नेगेटिव है, इसको हम उस साइड ले जाके पॉजिटिव करेंगे और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब साफ से आप ये हुआ कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये बात भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई पूछता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आते हैं तीसरे पे। यहां भी वही करना है आपसे। अगर ये कौन सी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अगर हमसे कोई पूछ ले कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो उसको यही रोकेंगे, बाकी को साइड पक्षांतर कर देंगे। तो ये 1 है, प्लस में इसको 1 ऐसे लिख देते हैं और ये माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है, ये माइनस है तो बराबर किस पार जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। कॉसेक स्क्वायर थीटा हमको चाहिए तो ये माइनस में इसको हम बराबर को साइड पक्षांतर करेंगे, तो माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो निकल गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा। तो जैसे यहां सॉल्व किए थे वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। हमको क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा हम निकाल चुके हैं। तो क्या करेंगे, ये माइनस में है, इसको बराबर के उस पार जाके प्लस करेंगे। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस। तो कहने का मतलब कि कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में इधर आएगा तो -1 और ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस।
तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारी तीनों सर्वसम्मिकाएं हो गई हैं। ये वाला फार्मूला अभी जो जस्ट बताएं, ये वाला फार्मूला और व्युत्क्रम संबंध, और दो फॉर्मूले और हम बता देते हैं। ये हो गया तीनों, और एक इसको फिलहाल हम बताए थे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इसको भी याद रखना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा, कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे, तो हो जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। इसके पहले जो बताए थे व्युत्क्रम संबंध और ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, इतने से हमारी 8.3 प्रश्नावली बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। हमें शायद और इसके अलावा किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतने में हमारा आराम से आसानी से हो जाएगा। तो आपको क्या याद करना है, ये वाली सर्वसम्मिका, ये दो फार्मूले और जो व्युत्क्रम संबंध बताए थे उसको, इतना याद करने के बाद ये प्रश्नावली बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। हमें नहीं लगता कि इसके अलावा किसी और चीज की आवश्यकता पड़ेगी।